Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो ये होम साइंस के क्लासेस हैं जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे नेट है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो इतने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं ये आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। उनमें अगर आप कॉन्सेप्ट्स में आपको कहीं कोई डाउट है तो आपका डाउट भी क्लियर करेंगे और यहाँ से आपको ये भी आइडिया आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये आपकी होम साइंस से रिलेटेड जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए हेल्पफुल हैं और बेनिफिशियल हैं। इसके पहले हम लोग अगर आप चैनल पे जाके विजिट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए हैं और बहुत सारे और भी प्रैक्टिस सेट्स किए हैं। एक टीजीटी और पीजीटी का एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्स 60 उसमें 60 क्लासेस हैं अप्रॉक्स और हर क्लास में 20 to 25 क्वेश्चंस हैं। तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। किसी किसी क्लास में 30 क्वेश्चंस भी हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर करें। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज क्या है? अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, मीन्स विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास, तो डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज क्या है? ऑप्शंस क्या है? जाइगोट, इनफेंसी, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट की हमारी फर्स्ट स्टेज है जाइगोट। और ये क्वेश्चन आपके जो 2021 वाला पीजीटी का पेपर हुआ था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन उसमें आया था। तो जो टीजीटी का पेपर था 2021 वाला, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें भी डेवलपमेंट की स्टेज पूछी गई थी। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाइगोट होगा। जाइगोट किससे बनता है? जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तब जो एक सेल बनती है इसको हम कहते हैं जाइगोट और यहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से जो एग और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तब एक नई सेल बनती है जिसको हम कहते हैं जाइगोट और जाइगोट से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। इनफेंसी, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड ये भी हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो कि हमारी ये, अगर हम बात करें तो प्रीनेटल, पोस्टनेटल, तो ये पोस्टनेटल वाली सारी स्टेजेस हैं। अगर हम बात करें कि इसमें प्रीनेटल स्टेज कौन सी है, पोस्टनेटल स्टेज कौन सी है? प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के टाइम वाली, पोस्टनेटल मतलब प्रेगनेंसी के बाद वाली। तो जो जाइगोट है ये हमारा प्रीनेटल में आएगा और इन्फेंसी, एडल्सेंस, एडल्टहुड ये सब हमारे पोस्ट नेटल स्टेज में आएंगे और ये सभी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की स्टेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अंडर प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस? तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेवलपमेंट का, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेवलपमेंट के 2 लॉज पढ़े हुए हैं। एक तो ये हो गया प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, दूसरा है सेफेलोकोडियल लॉ। सेफेलोकॉर्डियल यहाँ पे स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, तो सेफेलोकॉर्डियल सीक्वेंस। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो सेफेलोकॉर्डियल सीक्वेंस है और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है, दोनों में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। तो जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है ये हमको बताना है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम टो टू हेड, फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी है, तो जो प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ है, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ में ये सेंटर से लेके आउटवर्ड की तरफ डायरेक्शन होता है। मतलब जो बच्चे का हाथ है तो बच्चा पहले पूरा हाथ उठाना सीखेगा, उसके बाद उसको एल्बो से बेंड करना सीखेगा, फिर फिंगर्स को चलाना सीखेगा। मीन्स जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है, प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चा जो है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से आउटसाइड की तरफ होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है ये सी सही हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमने बात की सेफेलोकॉर्डियल सीक्वेंस। तो सेफेलोकॉर्डियल सीक्वेंस में हेड से लेके टो की तरफ डेवलपमेंट होता है। हेड से टो की तरफ मतलब पहले बच्चा जो है वो सर को उठाना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा। तो हेड से लेके टो की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम सेफेलोकॉर्डियल सीक्वेंस कहते हैं। जो सेंटर से आउटसाइड की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है हमारा फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। फ्रॉम टो टू हेड ये ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं होता, जो भी डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो या सेंटर टू आउटसाइड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। बेबी वेविंग हिज आर्म इज। अगर कोई बच्चा अपना हाथ हिला रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स कहेंगे? ऑप्शंस क्या हैं? जनरल रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, अनकॉन्शियस एक्ट या नन ऑफ दिस। अगर कोई बच्चा हाथ हिला रहा है, सिंपल सा जनरली ऐसे हाथ हिलाना सीख रहा है, तो उसको हम कहेंगे ये बच्चे का जो है जनरल रिस्पॉन्स है, एक सामान्य प्रतिक्रिया है बच्चे की। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल स्टेज। इसमें से कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है? यहाँ पे हमको बात करना है इनमें से कौन सी डेवलपमेंट की स्टेज नहीं है। ऑप्शंस क्या है? प्रीनेटल, पोस्टनेटल, एडोलसेंस या फ्यूजन। अभी हमने एक क्वेश्चन में बात की कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल हमारे दोनों डेवलपमेंटल स्टेज हैं। प्रीनेटल मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम वाली, पोस्टनेटल प्रेगनेंसी के बाद की जो स्टेजेस हैं वो पोस्टनेटल, एडोलसेंस हमारी डेवलपमेंटल स्टेज है ही। तो जो फ्यूजन है ये फ्यूजन कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है। यहाँ पे फ्यूजन का मतलब ये है जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो ये कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है। इसके फ्यूजन होने के बाद जो नया सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं वो हमारे डेवलपमेंटल स्टेज है। तो जो फ्यूजन है ये हमारे डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सी हमारी डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है। तो जो फ्यूजन है ये हमारे डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? विच इज द पार्ट ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी। इनमें से कौन सा साइको एनालिसिस थ्योरी का पार्ट है? ऑप्शंस क्या है? इद, ईगो या सुपर ईगो या ऑल ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें साइको एनालिसिस थ्योरी, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको बताना है कि जो साइको एनालिसिस थ्योरी है ये किसने दी थी। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो साइको एनालिसिस थ्योरी है ये साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी थी। तो इद, ईगो, सुपर ईगो ये तीनों हमारे साइको एनालिसिस थ्योरी के पार्ट्स हैं। अब ये हैं क्या, इनको हम अभी अब डिस्कस करते हैं कि जो हमारी साइको एनालिसिस थ्योरी है इसके 3 पार्ट हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो। ये थ्योरी दी किसने थी? साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। अब इस थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है इसका, तो आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इद में क्या होता है? इद जो है हमारे primitive features हैं that are given by a unconscious need for pleasure principle at birth, present at birth, display itself as a selfish and demand gratification। यहाँ पे हम अगर बात करें ईद की, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा टर्म याद करना है कि ये प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मीन्स जब बच्चा छोटा होता है उसको जो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, यहाँ पे बच्चा सेल्फिश है मतलब उसको उसको अपने प्लीजर्स के बारे में, उसको जैसे बच्चा जो है उसको क्या है, उसको सकिंग करना पसंद है, तो इस टाइप की चीजें उसको प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता है। और यही बात अगर हम करें ईगो की, तो ईद वाली जो स्टेज है ये 0 से 2 ईयर तक की स्टेज होती है ईद। अगर हम ईगो की बात करें, डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 2 एंड फोकस ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईद एंड सुपर ईगो बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये टर्म डिफेंस मैकेनिज्म भी फर्स्ट टाइम इसी थ्योरी में यूज हुआ। जो साइको एनालिसिस थ्योरी है इसी में फर्स्ट टाइम डिफेंस मैकेनिज्म का ये टर्म भी यूज किया गया। ठीक है, और ये जो ईगो वाली स्टेज है ये 2 से 2 ईयर से 5 ईयर्स तक काम करती है। ईगो की स्टेज जो है 2 से 5 साल तक की जो स्टेज है उसको हम ईगो बोलते हैं, और ये काम करती है हमारी रियलिटी प्रिंसिपल्स पे। तो अभी तक जो ईद में जो बच्चे में प्लेजर प्रिंसिपल्स थे, बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, बच्चे को सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, तो ईगो की स्टेज में आके ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी कम होने लगती हैं। बच्चा यहाँ पे रियलिटी प्रिंसिपल्स पे बात करता है। जैसे अगर आप जब ईद वाली
जो स्टेज में था बच्चा, तो वहां पे उसको प्लेजर्स चाहिए, लेकिन ईगो वाली स्टेज में अगर बच्चे ने बोला उसको भूख लगी है, तो उसको आप खाना देंगे, उसको रियलिटी में खाना चाहिए, ना कि आप उसको कुछ इमेजेस दिखा के या कुछ पिक्चर्स दिखा के आप उसको प्लीजर नहीं दे सकते। ईगो की स्टेज में बच्चे को जो है उसका जो प्रिंसिपल है वो रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो जो हमारी ईगो की स्टेज है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसी ईगो वाली स्टेज में ही सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म टर्म भी यूज किया गया था। लास्ट स्टेज हमारी आती है सुपर ईगो। तो ये क्या है? डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 5। इट इज अवर इंटरनल मॉरल या morality principle that we learn from our same sex parents that punishes our ego for any wrong through guilt। सुपर ईगो में क्या बात करता है? ये आफ्टर द 5+ ईयर्स पे ये हमारी सुपर ईगो वाली स्टेज डेवलपमेंट होता है, और ये सुपर ईगो जो है ये हमारा मॉरलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, मीन्स मॉरल्स पे काम करता है। और ये मॉरल डेवलप कैसे होते हैं? जब ईगो वाली स्टेज में बच्चे ने कुछ गलती किया या कुछ उसने कुछ गलत किया या उसने जिद की, उसकी वजह से पेरेंट्स ने उनको पनिश किया, इससे उन्होंने ईगो पे लेके रियलिटी प्रिंसिपल्स पे लेके कुछ काम किया जिससे वो गलत हुआ, तो जो पेरेंट्स हैं पेरेंट्स ने उनको पनिश किया कि ये चीज गलत है। वहां से बच्चों में डेवलप हुआ मॉरलिटी प्रिंसिपल्स या मॉरलिटी डेवलपमेंट हुई। तो ये सुपर ईगो वाली स्टेज में बच्चों में मॉरल प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं जिससे वो मॉरलिटी पे काम करते हैं। मीन्स यहाँ पे वो सही और गलत पे काम करते हैं, यहाँ पे रियलिटी पे काम करते हैं, और ये इनका प्लीजर प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। इद में बच्चा प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो में बच्चा रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, सुपर ईगो में बच्चा जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो साइको एनालिसिस थ्योरी है इसको किसने दिया था? और इसको हम लोग पर्सनैलिटी थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, हु गेव साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी? तो ये दी थी फ्रूड ने। अगर हम बात करें कि जो हमारी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है तो इसको किसने दिया? तो इसको दिया था फ्रूड ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा कि सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया है। अब इसमें कितने स्टेजेस थे? इसमें 5 स्टेजेस थे। अगर हम यहाँ पे साइकोसेक्सुअल थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे इसमें 5 स्टेजेस थे। कौन कौन से थे? ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस थे, इनका क्या काम है। सबसे पहली स्टेज थी ओरल स्टेज, जो 0 से 1 ईयर तक काम करती है। ठीक है, इसका मेन फोकस या डिस्क्रिप्शन क्या है? ये जो ओरल एक्टिविटीज हैं, सकिंग, टेस्टिंग, इस पे काम करता है। और अगर 1 साल तक इनकी जो ओरल एक्टिविटीज हैं, ओरल, और अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा कि जो बच्चा 2 साल तक का बच्चा है वो इद पे काम करता है। इद मतलब प्लीजर प्रिंसिपल। प्लीजर प्रिंसिपल्स में उसके क्या काम आते हैं? अब दोनों जो थ्योरीज हैं इनको यहाँ पे आप एक साथ कंबाइन करके पढ़ो, दोनों को कंपेयर करके पढ़ो, तो देखो आपको इजिली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको जो हमने अभी तक पढ़ा था कि जो ईद वाली स्टेज है, ईद वाली स्टेज को हम ओरल या एनल स्टेज, ईद वाली स्टेज में मेनली ओरल स्टेज भी आती है, जिसमें हमने बात की थी प्लीजर प्रिंसिपल्स। तो प्लीजर प्रिंसिपल्स क्या है? सकिंग या टेस्टिंग, मीन्स जो सिंपली बच्चा ऐसे फंक्शन जो बच्चा अपने मुंह से परफॉर्म करना है, माउथ का यूज कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ओरल स्टेज। यहाँ पे बच्चा क्या करता है? सकिंग करता है या टेस्ट करता है। और अगर ये डेवलपमेंट बच्चे में प्रॉपर नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? बच्चे में कुछ एडिक्शंस आ जाएंगे, जैसे स्मोकिंग हो जाएगा, स्मोकिंग की हैबिट आ जाएगी। तो हमने डेवलपमेंट, जब भी हमने डेवलपमेंट पढ़ा है तो वहां पे हमने एक टर्म और पढ़ा है कि हर एक स्टेज का डेवलपमेंट हमारी अगले स्टेज की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अगर किसी एक स्टेज में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो हमारे अगले स्टेज की डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा या इफेक्ट करेगा। तो अगर ओरल डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से नहीं हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, तो बच्चों में कुछ एडिक्शंस या कुछ गलत हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी, जैसे स्मोकिंग हो गया या समथिंग बाइट करना, च्यू करना, कुछ ईटिंग करना। उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज है एनल, जो कि 1 to 3 ईयर तक रहती है। फोकस ऑन कंट्रोलिंग बॉवल, ब्लैडर, टॉयलेट ट्रेनिंग। तो जो हमारा एनल स्टेज है, एनल स्टेज की स्टेज जो है 1 to 3 ईयर तक की होती है। यहाँ पे बच्चा किस पे काम करता है? फोकस करता है कंट्रोलिंग बॉवल मूवमेंट, जो बॉवल मूवमेंट्स हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग है, इस पे फोकस करता है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है फेलिक स्टेज।
फैलिक स्टेज जो है वो 3 to 6 ईयर की होती है। फैलिक स्टेज को हम ले आएंगे कि ये हमारी ईगो की स्टेज में आती है। यहाँ पे बच्चा जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है। फोकस ऑन जेनाइटल्स एंड डिफरेंट बिटवीन सेक्सेस। यहाँ पे बच्चा क्या है, यहाँ पे बच्चे को डिफ्रेंसिएशन सिखाया जाता है बिटवीन गर्ल एंड बॉय। यहाँ पे बच्चा जो लड़की या लड़का जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जेंडर्स हैं उनके बारे में उसको डिफ्रेंशिएशन करना सिखाया जाता है, उनके बारे में उसको बताया जाता है। अगर बच्चा फैलिक स्टेज में आकर प्रॉपर गर्ल एंड बॉय के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या होगा, उसको आगे फिर आइडेंटिटी कंफ्यूजन होगा, पैसिव होगा, बच्चे में घबराहट आएगी तो ये सब चीजें डेवलप होगी अगर बच्चे को फैलिक स्टेज में उसको ठीक से रियलिटी के बारे में नहीं बताया गया कि कौन गर्ल है कौन बॉय है, उसको गर्ल्स एंड बॉयज के या जेंडर डिफरेंस की रियलिटी के बारे में नहीं बच्चे को अच्छे से समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो बच्चे में मेन प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें आइडेंटिटी कंफ्यूजन होती है बच्चे में। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी लेटेंसी, 6 to प्यूबर्टी, जो 6 साल से प्यूबर्टी तक की स्टेज होती है। पीयर सोशल रिलेशनशिप एंड जेंडर रोल्स, यहाँ पे जो 6 साल से प्यूबर्टी तक की स्टेज है, यहाँ पे बच्चा क्या है, उसके पीयर्स मतलब उसका फ्रेंड सर्कल होता है, वो सोशल रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं। जेंडर अगर यहाँ पे हमने बच्चों को प्रॉपर जेंडर के बारे में नहीं बताया तो उनको आगे जेंडर रोल में डिफरेंस प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे बच्चे अपने जेंडर के अकॉर्डिंग उनके क्या रोल्स हैं उनको समझते हैं। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। यहाँ पे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, सोशल स्किल्स सीखता है। तो उसके पहले की जो हमारी स्टेज है फैलिक स्टेज, अगर फैलिक स्टेज में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या बच्चे को चीजें अच्छे से नहीं बताई गई तो उसकी जो लेटेंसी या लेटेंट वाली जो स्टेज है, यहाँ पे बच्चे को डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है जहाँ पे बच्चा सोशल स्किल्स के बारे में सीखता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, बिटवीन जेंडर्स के बारे में सीखता है, उसके क्या रोल्स हैं उसके बारे में सीखता है। तो जो हमारी लेटेंसी स्टेज है, या हम वो बात करें कि जो हमारी 4th स्टेज है सेक्सुअल डेवलपमेंट की, ये डेवलपमेंटल स्टेज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। नेक्स्ट आती है जेनाइटल स्टेज, ये हम बोलेंगे प्यूबर्टी टू एडल्ट स्टेज आती है। सेक्सुअल डिजायर्स एंड अर्जेस डायरेक्टली टुवर्ड अदर्स, यहाँ पे क्या होता है, जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं एट अ टाइम ऑफ बर्थ भी सेक्सुअल डिजायर्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कि बच्चा जिसको हम बोलते हैं लिबिडो। और यहाँ पे बच्चे इस सेक्सुअल अर्ज को कैसे यूज कर रहा है, थ्रू सकिंग, थ्रू टेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर बच्चों में ये जो लिबिडो वाली जो अर्ज है इसको प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये फिर अर्ज उसमें कंप्रेस हो जाती हैं, बाद में ये आके कुछ निगेटिव इफेक्ट बनाती हैं। और ये अर्ज एक बार ये जब फैलिक स्टेज तक आते आते ये जो लिबिडो वाली अर्ज होती हैं ये सप्रेस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे सोशल स्किल्स सीखने में लग जाता है, बच्चा प्री स्कूल स्टेज में है, वो स्कूल जा रहा है, स्कूल का वर्कलोड है, उसके पीयर्स का वर्क ग्रुप है, तो ये सब चीजों में ये जो लिबिडो वाली एनर्जी है या सेक्सुअल अर्ज है ये सप्रेस हो जाती है। उसके बाद जेनाइटल स्टेज में 12+ की एज जब आती है तो बच्चों में सेक्सुअल डिजायर्स दोबारा से रीअर्ज करती हैं। यहाँ से बच्चा सेक्सुअल डिजायर्स एंड अर्जेस डायरेक्टेड टुवर्ड अदर, दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है, उसमें सेक्सुअल डिजायर्स जो है वो री इमर्ज हो जाती हैं। तो ये है हमारी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बताया था और 5 स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट होता है ये आपको यहाँ पे पूरा चार्ट के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आया, कैसा लगा इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और जो क्वेश्चन था ये आपके लिए कि साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी, तो साइको एनालिटिक थ्योरी जिसने भी किस साइंटिस्ट ने दी है उसका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डज सेक्सुअल अर्ज रीइमर्जेस। इसका आंसर तो आपको इजिली पता हो गया होगा। जो हमारी साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसकी लास्ट वाली जो 5th स्टेज है, 5th स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल स्टेज, और इसकी एज क्या है, 12+ ईयर। तो सेक्सुअल अर्जेस री इमर्ज कब होती हैं, ये 12+ ईयर की एज पे दोबारा से री इमर्ज होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फिजिकल चेंजेस अकर इन बेबीज। बेबीज में कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, चेंज इन इंटरनल ऑर्गन, या ऑल ऑफ दीज। जब बेबी की अगर हम बात करें, बेबी ग्रो हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है हाइट भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, और बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी डेवलपमेंट होगा तो उनमें भी चेंज आएगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चेंजेस इन फीचर इज अफेक्टेड बाय। चेंजेस इन फीचर, फीचर मीन्स जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कैसे चेंज आते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, लर्निंग, मेच्योरिटी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। जब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, बच्चों में मेच्योरिटी आती है, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है ये सब चेंज होता है, उसमें मेच्योरिटी आती है। तो लर्निंग एंड मेच्योरिटी ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे फीचर्स को चेंज करने में अफेक्ट करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय। ह्यूमन डेवलपमेंट किससे अफेक्ट होता है। ऑप्शंस क्या है, हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हेरिडिटरी की, तो हेरिडिटरी मीन्स जो जीन्स, आपके पेरेंट्स के जीन्स जो ऑफ स्प्रिंग्स में आ रहे हैं वो भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट मीन्स आपका जो फैमिली है, आपकी जो सोसाइटी है, आपके पास आसपास की जो लोकेलिटी है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन था आपके लिए कि जो साइको एनालिसिस थ्योरी है उसको किसने दिया है, साइंटिस्ट का नाम आप जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और सभी लोग क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।